लोभी किसान। बहुत समय पहले नेपाल और भारत की सीमा से सटे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, बैलों को हाँकता और परिवार के लिए अनाज उगाता। लेकिन उसके मन में एक कमी हमेशा बनी रहती थी, संतोष की कमी। रामलाल अपने पड़ोसी किसानों को देखता और सोचता, देखो उसके पास कितना बड़ा खेत है, उसके घर में कितनी अच्छी बैलगाड़ी है, और मैं अब तक इतना साधारण जीवन जी रहा हूँ। मुझे और चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। गांव वाले कहते, रामलाल मेहनत करो, जो भगवान ने दिया है उसी में सुख मानो। लेकिन उसके दिल में हमेशा यही आवाज़ गूंजती रहती, मुझे और चाहिए। सोने का घड़ा। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था। खेत में हल चलाते हुए रामलाल की हल्की नोक एक कठोर चीज से टकराई। वह सोचने लगा, शायद कोई बड़ा पत्थर है। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। घड़े में चमचमाते सोने के सिक्के भरे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, मेरी किस्मत तो खुल गई। अब मैं अमीर बन गया। मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मुझे कभी खेतों में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह घड़ा घर ले आया। उसकी पत्नी और बच्चे भी देखकर हैरान रह गए। पत्नी ने कहा, इतना सोना, अब तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रामलाल के मन में अलग ही ख्याल चल रहा था। अगर एक घड़ा मिला है तो और भी क्यों नहीं मिल सकते? जरूर यहाँ और सोना छिपा होगा। लालच की आग। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि और सोना कहाँ मिलेगा। अगले दिन से उसने खेती का काम छोड़ दिया और उसी जगह के आसपास खुदाई करने लगा। गांव वाले पूछते, रामलाल, तुम फसल क्यों नहीं बो रहे? ये क्या कर रहे हो? रामलाल मुस्कुराता और कहता, तुम लोग खेती करते रहो, मैं जल्द ही गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। दिन गुजरते गए। रामलाल सुबह से शाम तक गड्ढे खोदता रहता, लेकिन उसे दूसरा घड़ा कभी नहीं मिला। धीरे धीरे उसके खेत बंजर होने लगे। फसल सूख गई। घर में अनाज की कमी होने लगी। पत्नी कई बार बोली, ये सोना हमें खिलाएगा नहीं, हमें रोटी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, तुम खेत क्यों नहीं संभालते? लेकिन रामलाल गुस्से में कहता, तुम समझती नहीं हो, बस थोड़ा और इंतजार करो, जल्द ही हमारे पास इतना धन होगा कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम होगी। विनाश की शुरुआत। समय बीतता गया। सोने के लालच में उसने बैल और खेत के औजार भी बेच दिए ताकि मजदूर रखकर खुदाई कर सके। लेकिन मजदूरों को पैसे देने के बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं। बच्चे भूखे सोने लगे। पत्नी बीमार पड़ गई। लेकिन रामलाल की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। उसे ना परिवार की दिख रहा था, ना भूख प्यास, ना प्यार। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे और सोना चाहिए। गांव वाले अब उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो लोभी किसान को, जिसके पास पहले मेहनत और खेत थे, अब उसके पास ना अनाज है, ना बैल है, ना परिवार की खुशी, बस मिट्टी खोदने में लगा है। चेतावनी और समझ। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ठाकुर बाबा उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा रामलाल, भगवान ने तुम्हें पहले ही बहुत दिया था, खेत, परिवार, सेहत सब,
लेकिन तुमने संतोष छोड़कर लोभ चुना। याद रखो, लोभ का अंत हमेशा विनाश ही होता है। अगर सुखी होना है तो मेहनत और संतोष ही असली खजाना है। रामलाल गुस्से में बोला, नहीं बाबा, मुझे सोना चाहिए, यही मेरी खुशी है। बाबा दुखी होकर चले गए। विनाश का परिणाम कुछ महीनों बाद रामलाल के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूखे रह गए, पत्नी बीमार होकर बिस्तर से उठ ना पाई, खेत बंजर हो गया। आखिरकार जिसके पास कभी अनाज और परिवार की हंसी खुशी थी, वह अब अकेला और निर्धन रह गया। एक दिन वह खुदाई करते करते थककर गिर पड़ा। मिट्टी में लेटे हुए उसने सोचा, मेरे पास सोने का घड़ा तो है, लेकिन इससे मुझे न रोटी मिली, न पानी, न परिवार की हंसी। मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ। आंखों में आंसू भरकर वह बोला, काश मैंने उस समय मेहनत और संतोष चुना होता। यह सोना तो मुझे बर्बाद के सिवा कुछ नहीं दे सका। जागृति और परिवर्तन उसी समय ठाकुर बाबा फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें अपनी गलती समझने का मौका दिया है। अगर सच में सुधारना चाहते हो तो इस सोने को दान कर दो और फिर से खेती में लग जाओ। मेहनत ही असली खजाना है। रामलाल की आंखें खुल गईं। उसने सोने का घड़ा उठाया और गांव के मंदिर में जाकर दान कर दिया। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। फिर उसने बैल खरीदे, खेत को फिर से जोता और मेहनत से खेती करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। फसलें लहलहाने लगी, घर में अनाज भर गया, पत्नी ठीक हो गई और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे और बोले, देखो, अब लोभी किसान नहीं बल्कि मेहनती और संतोषी किसान बन गया है। इस कहानी की शिक्षा है दोस्तों, लोभ इंसान को अंधा बना देता है। जो चीज़ हमारे पास है उसका मूल्य हम खो देते हैं। असली सुख सोने चांदी धन दौलत में नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। जो व्यक्ति मेहनत और संतोष से जीता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहानी अच्छी लगो चैनल को